किसानों को 3100 रुपए देंगे, और हमने उस 3100 रुपए की बात रख के अपने किसानों से वोट मांगा है। किस मुंह से मतदाता के पास जाएंगे जी? ये बात हमारी बिल्कुल यादव जी के पास जाना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री सीएम के पास, एवं कृषि मंत्री के पास। ये तो किसान का जो है, किसान के ऊपर चीटी मूंगी से लेकर के सारा प्राणी किसान के ऊपर आश्रित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज इंडिया की खास खबर। जब तक सरकार नहीं करेंगी, घोषणा आंदोलन रहेगा जारी। धान केंद्रों में पसरा सन्नाटा। किसानों ने कहा, देना नहीं था तो क्यों की गई थी घोषणा। किरणापुर बंद को लेकर मिल रहा समर्थन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया दुख, कहा वोट मांगने हम भी गए थे चुनावी वादों को लेकर। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के किरणापुर तहसील के अंतर्गत वारा किरणापुर केप में क्षेत्रवासी किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन स्थल पर किसानों के द्वारा सरकार की वादा खिलाफी को लेकर नाराजगी जताते हुए अपनी अपनी बात रखी गई। PNN न्यूज पर किसानों की आवाज। यहाँ पहुँचने का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो 2018 के चुनाव में जो हमारी राज्य सरकार है, उनने वादा किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार, तो हम किसानों को 3100 रुपये धान का रेट देंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया है। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान गर्जना के तहत। ये कब तक चलते रहेगा? ये जब तक सरकार हमारे वादा को पूरा नहीं करेगी तब तक कि संगठन काम करते रहेगा और हमारी मांगी चलते रहेगी। किसान गर्जना संगठन के माध्यम से ग्राम पंचायत वारा के अंतर्गत वारा कैप में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन किन कारणों को लेकर? कारण तो अभी मध्य प्रदेश में एक ही है, जो विधानसभा लोकसभा में हम ही लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3100 रुपये देंगे, क्योंकि ऐसा निर्देश हम लोगों को था पार्टी से ऊपर का, जो हमारा घोषणा पत्र था। और लगभग 1 साल समाप्ति की ओर है, उस पर किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के 3100 रुपये पर, हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को बालाघाट आगमन पे भी ज्ञापन दिया है इस मामले में, क्योंकि हमने लोगों से जब वोट मांगने गए थे सरकार बनने के पूर्व, तो हमने ही कहा था। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती कि जिन किसानों से हमने वोट मांगा है अपनी सरकार के लिए, उन किसानों के साथ खड़ा रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज पद और पार्टी के हिसाब से यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ एक किसान की हैसियत से खड़ा हूँ। 2 दिसंबर से धान खरीदी केंद्र चालू है और लगभग 8 दिन हो चुके हैं। फिर भी सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का घोषणा नहीं की है, जिस कारण से किसानों के धान या तो उनके घरों में है या तो किसी प्राइवेट दुकान में बेचे जा रहे हैं। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जिस दिन से मंडी ओपन हुई है, खरीदी चालू हुई है, लगभग बिनौरा को छोड़कर सभी सेवा सहकारी समितियां में जितनी पंचायतें आती हैं, उनकी खरीदी बाकायदा परसों तक यहाँ हुई है। लेकिन अब किसानों का कहना यह है कि सरकार जब तक हमारी इकाई की मांग को पूरी नहीं करती, तब तक हम, क्योंकि देखो प्रशासन वहाँ है, हम प्रशासन से बाहर के लोग हैं, हम किसान हैं, हम ही यदि अपना धान वहाँ देने के लिए नहीं जाएंगे तो सेवा सहकारी समिति हमारा माल खरीदेगी नहीं। अभी आप किरणापुर की वारा कैप में आए हैं जी, और यहाँ समस्त किसान भाइयों के साथ धरना प्रदर्शन है। जी सर। ये कब तक चलेगा? यह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था कि 3100 रुपये हम धान का रेट देंगे और 2700 रुपये गेहूँ का रेट। इसी के चलते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भी MSC रेट जो केंद्र सरकार दे रही है वो दे रही है, लेकिन ये जो घोषणा राज्य सरकार बनने के बाद किया गया था, और ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि 3100 रुपये का जो इन्हें समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे बोले थे, इसको देना चाहिए था। ये अपने वादा से मुकर रहे, इसीलिए आज किसान गर्जना संगठन के माध्यम से ये अपना मोर्चा खोला गया है। देखो, मध्य प्रदेश में
वो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि 2023 में ही बोनस किसानों को दिया जाना था ना, 2023 में बोनस दिया गया और 2024 की खरीदी आई उसकी एमएसपी रेट भी इनने 2300 रुपये ला के रख दिया। इसी कारण किसान आक्रोश होकर यह आंदोलन आज कर रहे हैं कि पिछले वर्ष विधानसभा जब चुनाव हुए उस समय चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने बोला था कि 3100 रुपये किसानों को धान का देंगे मूल्य, जो कि केंद्र का 2300 था, उसके बाद बोले बोनस के रूप में, तो उस समय भी नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव हुआ उस समय भी हमारे यादव जी ने रामपायली में बोला, लांजी में बोला और बालाहाट में बोले कि बोले किसानों का हम बोनस के रूप में पैसा देंगे, इसलिए हमारे किसान भी मतलब हर्षोल्लास से थे। तो आज इतना समय बीत गया और अपने को न बोनस मिल रहा है, मतलब ना लाभ नहीं मिल रहा है। और मैं एक भाजपा कार्यालय का एक बूथ अध्यक्ष भी हूँ, तो हम सभी बालाहाट जिले के बूथ अध्यक्ष, जब अपन लोग विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी हम मतदाताओं से बोले थे कि किसान भाइयों आपको सब समर्थन मूल्य पे आपकी धान खरीदी जाएगी और उचित रेट मिलेगा, तो उसके पश्चात भी नहीं मिला। तो जब लोकसभा चुनाव आया उस समय भी हम मतदाताओं के पास गए, यही बात रखे। हम ये पूछना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से कि आगामी जब चुनाव आएंगे तो हम मतदाता के पास किस मुँह से जाएंगे। सिवनी खुर्द से, और हमारी सोसाइटी मोरभाई सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं किसान। और इसके पहले जो पिछले सत्र में जो हमारी धान की खरीदी हुई थी समर्थन मूल्य पर, वो मोरभाई सोसाइटी के प्रांगण में हुई थी। और इस बार हमारे इस खरीदी केंद्र को परिवर्तित करके यहाँ वारा कैंप कर दिया गया है। इसके चलते हमारे जो सोसाइटी के जो किसान थे वो उनको 30-40 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। आप एक तो जो आपका घोषणा था 3100 रुपए का, वो आप पूरा नहीं कर रहे और बल्कि खर्च को और बढ़ा रहे। क्या अगर यहाँ के किसान को अगर खर्च आ रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ का किसान हमारे से डबल खर्च में वो फसल उत्पादन कर रहा है? क्या धान की लागत तो बराबर है। छत्तीसगढ़ के किसान को अगर लागत धान पकाने के लिए जितनी लग रही है उतनी लागत बालाघाट जिले के किसान को लग रही है। फिर वहाँ 3100 रुपए लेकर के वो किसान अधिक आय प्राप्त कर रहा है खेती से, और यहाँ का किसान हमारा जो आय है उसको 800 रुपए स्वयं ही काट ली। इससे किसान तो पूरा पिछड़ जाएगा छत्तीसगढ़ के किसान की अपेक्षा, महाराष्ट्र के किसान की अपेक्षा। यहाँ का किसान दिनों दिन बस से बदतर स्थिति में चले जाएगा। इस बात को किसान समूह के ओर से उठाई जा रही है। ये समस्याएं शासन प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा दिन नहीं है कि उसके पास अपना दैनिक कोई काम नहीं है। किसान के पास रोजमर्रा के काम है। वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके ऐसे धरना प्रदर्शन में कितने दिन बैठा रहेगा? शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले और तुरंत निर्णय करे। अगर आपके पास में बजट की व्यवस्थाएं नहीं थी, आप क्या अभी की सरकारें हैं? आपका तो शासन 10 साल से चल रहा था, आपके पास बजट की व्यवस्थाएं नहीं थी तो घोषणा ही करने की क्या जरूरत थी? हर बात को आप जो है जुमला बना देंगे, ये क्या बात हुई? राजा अगर झूठ बोलने लग जाए तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी? गांव घर में, समाज में रीति रिवाज सब बदलने की ओर जा रहा है। भाई राजा को बिल्कुल नपी तुपी बात बोलना चाहिए। अगर आप हर बात को जुमला बना देंगे कि चुनाव के तरफ हमने बोल दिया और वो बात अब नहीं हो पा रही, आप क्या संस्कार दे रहे हैं समाज को? ये भारतीय नेताओं की भूमिकाएं नहीं है। ये भूमिकाओं को सुधारने की आवश्यकता है। अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था बनाइए, और नहीं तो फिर घोषणाएं करने के पहले ही अपनी सोच समझ को बड़ा करके उसको अपने आप में आकृत करिए। ये आपने अगर गेहूं के समर्थन मूल्य की बात की और गेहूं के उत्पादक किसानों को आपने वो मूल्य दे दिया, तो धान उत्पादक किसानों ने आपका क्या बिगाड़ लिया जो आप ये मूल्य देने के लिए पीछे हट रहे? हमारी गुजारिश है कि आप इसको गंभीरता से ले, इसको विपक्ष पक्ष और ये ऐसी वाली जो व्यवस्था है, आपने हर चीज में राजनीतिक व्यवस्था बना दिया है। ये राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे प्राचीन सभ्यता में है कि किसान का जो है, किसान के ऊपर चीटी मूंगी से लेकर के सारा प्राणी किसान के ऊपर आश्रित है। यानी हमारे देहाती क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ तो यहाँ एक अपनी देहाती भाषा में प्रचलन है कि किसान पिकला ढमका इकला। यानी किसान के जब जो चीज पकेगी वो बाजार में भी सस्ती मिलेगी, ये सबकी समझ रहती है। तो आप
जब तक किसान को प्रोत्साहित नहीं करेंगे फसल उत्पादन के लिए सरकारें, तब तक वो किसान उस ओर आकर्षित नहीं होगा। और जो है हमारे उस समय जब देश आजाद हुआ और किसानों ने लामबंद होकर के आज देखिए कि गोदामों को भर के रख दिया, और आज आप उसको फिर से इस कृषि क्षेत्र से हटने पर मजबूर कर रही है सरकार। सरकार इसको गंभीरता से ले और 3100 रुपये जो धान का समर्थन मूल्य बालाघाट जिले के और पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से जो मांगा जा रहा है, इसको आप पूरा करिए। और ये जो किसान के जो दिनचर्या में जो गिरावट आ रही है, रहन सहन में हर तरह की जो मूल्य वृद्धियां हो रही है, किसान हताश निराश हो रहा है अपने दैनिक दिनचर्या में। तो ये और ये जो आपकी जो कृषि जो है आय घट रही है, इसके चलते हमारे घर की जो नई पीढ़ियां है वो कृषि से न जुड़ करके अन्य कार्यों से जुड़ते जा रही है। वो हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं हमारे घर के लोग कि ये खेती में क्या पड़ता है तो खेती करेंगे। इस तरह की जो है बातें नए पीढ़ी में आ रही है, इसको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को। और किसान की आय का जो वादा अपने दुगनी करने का या जो बढ़ाने का किया है, वो मूल्य वृद्धि के ही माध्यम से पूरा हो सकता है। आप ये मूल्य वृद्धि करें और किसानों को ये मांग पूरी करें।